हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ स्टाइल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होता है? कंजंक्शन बेसिकली वो वर्ड होता है जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल से देखें, वर्ड्स की बात करें तो जैसे यू एंड आई। तो यहाँ पर यू और आई को कनेक्ट किया है एंड ने, तो एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। फ्रेजेस जैसे इन द मॉर्निंग और एट नाइट, तो ये हो गए हमारे दो फ्रेजेस कनेक्ट। और क्लॉजेस जैसे आई वॉज लेट, ये एक क्लॉज हो गया। फिर बिकॉज के साथ कनेक्ट करते हुए इट रेन्ड, तो ये दो क्लॉजेस है, आई वॉज लेट एंड इट रेन्ड। ये दो क्लॉजेस है जिनको हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया बिकॉज के साथ, तो बिकॉज हो गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है। कंजंक्शंस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या लिखा है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है। ये होते हैं हमारे ब्रॉडली तीन टाइप के कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जहां पर इक्वल इंपॉर्टेंस वाले आइटम्स को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, वहां पर हम लगाते हैं कंजंक्शन जैसे कि एंड, बट, और। तो जो भी क्लॉजेस या जो भी फ्रेजेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड, बट और के साथ, वो सारे क्या होंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें ऐसा नहीं होगा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, दोनों क्या है, इक्वल है। इसीलिए उनको कनेक्ट करने के लिए हम एंड, बट और का इस्तेमाल करते हैं। फिर आए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। इनको कनेक्ट करते हैं हम with conjunctions like because या फिर although, since, ठीक है। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कंजंक्शंस के जो हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस या फिर ऐसे क्लॉजेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि आई वॉज लेट बिकॉज इट रेन्ड, यहाँ पर एक क्लॉज जो है आपका डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया हमने बिकॉज के साथ में। फिर है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे नाइदर नॉर, ठीक है, ये हो गए। या फिर आइदर और होता है, आइदर और, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ आपके ऐसे कंजंक्शंस हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं। अगर आप सेंटेंस में नाइदर का यूज कर रहे हो तो नॉर भी यूज होगा ही, आइदर यूज हो रहा है तो और यूज होगा, फिर नॉट ओनली यूज हो रहा है तो बट ऑल्सो भी सेम सेंटेंस में यूज होगा। ओके। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक कंजंक्शंस का यूज। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं एज का यूज, कि एज को कब यूज किया जाएगा एज कंजंक्शन। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। एज बेसिकली कब यूज होता है, रीजन के लिए या फिर टाइम के लिए या फिर किसी मैनर को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे रीजन के लिए, जैसे आई स्टेड होम एज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आई स्टेड होम का रीजन क्यों है, क्या है बेसिकली, कि बारिश हो रही थी इसीलिए मैं घर पे रुकी। ओके। तो एज यहाँ पर रीजन बता रहा है। मैनर, जैसे डू इट एज आई शोड यू, तो यहाँ पर मैनर पता चल रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया वैसे काम करो। ओके। टाइम के लिए, जैसे द गेस्ट्स अराइव्ड एज वी वर लीविंग, तो जब हम जा रहे थे तभी गेस्ट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एज क्या बता रहा है, वो टाइम बता रहा है कि गेस्ट के आने का टाइम और हमारे जाने का टाइम सेम था।
ओके, तो ये हो गया एज का यूज, कि एज को रीजन के लिए या फिर मैनर के लिए या फिर टाइम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एज वेल एज। तो एज वेल एज का जो यूज होता है वो काफी सिमिलर होता है एंड से, ठीक है। जैसे एंड को यूज करते हो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सेंटेंस में, वैसे ही एज वेल एज का यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो जैसे ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, कि वो इंटेलिजेंट तो है ही, साथ में हार्ड वर्किंग भी है। ओके, तो एज वेल एज शी सिंग्स एज वेल एज प्लेज द गिटार, वो गाती भी है और साथ में गिटार भी बजाती है। दे ब्रॉट स्नैक्स एज वेल एज ड्रिंक्स टू पार्टी। ओके, कि वो पार्टी के लिए स्नैक्स भी लाए और साथ में ड्रिंक्स भी लेकर आए। ओके, यहाँ पर आपको नोट करना है कि वर्ब पहले सेंटेंस के साथ अग्री करता है। दैट मीन्स एज वेल एज में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हो। तो आपका जो भी वर्ब यूज होगा वो आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा, जो आपका पहला सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर सिंग्स है, ठीक है। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो हमेशा एस लगाते हैं वर्ब के साथ, सिंग्स, प्लेज, राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंग्स है और यहाँ पर भी प्लेज है, ठीक है, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक ही सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है। यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने ब्रॉड और ड्रिंक्स यहाँ तो सिम, ठीक है, इसमें बताने का कुछ नहीं है। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी अगर आप ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो जिसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके साथ अग्री करेगा आपका जो वर्ब है वो, ठीक है। हम आगे देखेंगे सेंटेंसेस में कैसे होगा। नेक्स्ट इज एज सून एज। तो एज सून एज का मतलब होता है जब भी आपको कुछ इमीडिएट या अर्जेंट सिचुएशन दिखानी है तब आप यूज करते हो एज सून एज। ओके, जैसे कॉल मी एज सून एज यू रीच, कि जैसे तुम पहुंचो वैसे ही मुझे कॉल करना। तो यहाँ पर अर्जेंसी है, ठीक है। I left the office as soon as my shift ended, कि जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म हुई मैं वैसे ही ऑफिस से चला गया, ठीक है। या फिर he started running, he started running as soon as he saw the dog, जैसे उसने डॉग को देखा वैसे ही वो भागना चालू कर दिया उसने, ठीक है। तो एज सुन एज जब आपको अर्जेंसी या कोई इमीडिएसी दिखानी है सिचुएशन की तब। एज फार एज का मतलब होता है अगर आपको किसी चीज का एक्सटेंट बताना है, ठीक है, या स्कोप बताना है तो आप एज फार एज यूज करोगे। जैसे एज फार एज आई नो ही इज इनोसेंट, कि जहां तक मुझे पता है वो इनोसेंट है। ओके, या फिर द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग एज फार एज द फर्स्ट few chapters go, कि मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तक तो बुक है जो है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। या फिर एज फार एज योर प्लान्स आर कंसर्न्ड आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, कि जहां तक तुम्हारे प्लान्स की बात है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट कंजंक्शन है ऑल्दो एंड दो, ठीक है। तो इनका कब यूज किया जाएगा, तो ऑल्दो और दो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ऑल्दो को और दो को, ठीक है। दोनों का यूज कब होता है, जब हमें सेंटेंस में कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। जैसे ही वेंट टू स्कूल ऑल्दो ही वाज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल ऑल्दो ही वाज नॉट फीलिंग वेल, कि वो स्कूल गया पर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, ठीक है, जबकि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था तब भी वो स्कूल चला गया। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। या शी
cooked dinner, she cooked dinner though she was very tired, कि वो बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने डिनर बनाया। तो अगेन कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। दोनों के बीच का की डिफरेंस क्या है? ऑल्दो और दो का जब भी हम यूज करेंगे तो आप बस इतना ध्यान रखना कि दो को ज्यादातर इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ठीक है, और सेंटेंसेस के एंड में यूज किया जाता है, ठीक है। बट वैसे आप दोनों को इंटरचेंजेबली आराम से यूज कर सकते हो। ओके, दोनों का मतलब होता है जब भी आपको कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तब आप इस कंजंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे अगर इनफॉर्मल में बता देती हूँ, जैसे आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ये, इसी को अगर हम इनफॉर्मल में दो लगा के यूज करें तो हो सकता है कि ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज नॉट, या ही वॉजंट फीलिंग वेल, या इसको हम थोड़ा सा वेल दो भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं सेंटेंस को, ठीक है। हम्म के ही वॉज सिक, या ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वेंट टू स्कूल दो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने दो को लास्ट में यूज किया सेंटेंस के। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं हम ऐसे। बट बेटर होगा कि आप जो फॉर्मल वे है, मतलब जब सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं कंजंक्शन, वहां यूज करोगे तो इजी होगा और ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो दो और ऑल दो जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट शो करना है। नेक्स्ट इज इवन दो। तो यहाँ पर बिकॉज दो वर्ड आ रहा है तो पहले ही पता चल जाता है कि कॉन्ट्रास्ट शो होगा, और इवन भी आ रहा है साथ में, मतलब कॉन्ट्रास्ट जो है वो तगड़ा है, ठीक है। तो मतलब ऑल दो और दो जब नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट शो करना है, लेकिन अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो आप यूज करोगे इवन दो, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सक्सीडेड इवन दो ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज या मैनी चैलेंजेस, ठीक है, कि वो जीत गया, ठीक है, या वो सक्सीड कर गया जबकि उसने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए थे। तो इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी वो सक्सेस उसको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। या फिर शी स्टेड काम इवन दो द सिचुएशन वाज स्ट्रेसफुल, कि सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल थी, स्ट्रेसिंग थी, फिर भी वो काम रही। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है। सो वर्सेस देयरफॉर। सो होता है जब भी आपको रिजल्ट या कोई इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। तो इफेक्ट या रिजल्ट दिखाने के लिए आप सो यूज करते हो। इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में कर सकते हो आप सो का यूज ज्यादातर, ठीक है। देयरफॉर को यूज करते हैं हम ज्यादा फॉर्मल वे में, या जब कुछ लॉजिक बताना होता है तब, ठीक है। कोई लॉजिकल बात चल रही है तो देयरफॉर यूज करोगे, और कोई रिजल्ट या इफेक्ट दिखाना है नॉर्मली तो आप सो यूज कर सकते हो। ओके, जैसे सो का हो गया, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया। या फिर इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, क्योंकि लेट हो रहा था इसीलिए हम जल्दी निकल गए, या हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी निकलेंगे, ठीक है। तो सो यहाँ पर रिजल्ट या इफेक्ट, अफेक्ट नहीं, इफेक्ट, इफेक्ट सॉरी, ठीक है। तो इफेक्ट दिखा रहा है। नाउ कमेंट्स में प्लीज बताओ अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट क्या डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट का क्या डिफरेंस होता है कमेंट में बताना, ठीक है। इफेक्ट यहाँ पर है इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है, सो इसीलिए। देयरफॉर, देयरफॉर जब हम लॉजिकल बात कर रहे हैं या उसमें भी बेसिकली रिजल्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा फॉर्मल वे में। तो जैसे इट रेन्ड हेविली देयरफॉर द मैच वाज कैंसल्ड, ओके, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैच कैंसिल हो गया। या फिर
नहीं नहीं okay. The project was incomplete, therefore the manager was angry या फिर unhappy. ओके क्योंकि प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था इसीलिए मैनेजर गुस्सा था. ओके सो वर्सेस देयरफॉर. यूज ऑफ सो दैट भी पर्पस दिखाने के लिए यूज होता है. जैसे आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन अचीव माई गोल्स. तो यहाँ मेरे पढ़ने का क्या रीजन है कि मैं इतना ज्यादा पढ़ता हूँ? क्योंकि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है. तो आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन अचीव माई गोल्स. मेरे स्टडी हार्ड का पर्पस है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं. ओके शी लेफ्ट अर्ली so that she could catch the train. तो उसके जल्दी जाने का पर्पस है कि उसको ट्रेन पकड़नी थी. ठीक है तो यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है सो दैट. इफ या वेदर. ठीक है इफ वर्सेस वेदर. इफ यूज किया जाता है कंडीशनल सिचुएशंस के लिए. तो जहां पर कोई कंडीशन अटैच होती है तो हम यूज करते हैं इफ. जैसे आई विल कम इफ इट डजंट रेन. तो यहाँ मेरे आने पर एक कंडीशन अटैच हो गई कि मैं आऊंगी. अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं आऊंगी. ठीक है या फिर शी विल पास इफ शी स्टडीज हार्ड. अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगी तो वो पास हो जाएगी. पास होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या है एक कंडीशन अटैच है. ठीक है ठीक है कंडीशन अटैच है. वेदर में क्या होता है? वेदर बेसिकली यूज होता है जब आपके पास ऑप्शंस हो ऑल्टरनेटिव्स हो चूज करने के लिए. जैसे आई डोंट नो वेदर टू स्टे और गो. मुझे नहीं पता कि हमें रुकना चाहिए या जाना चाहिए. तो दो ऑप्शंस हैं जिनमें से चूज करना है. ठीक है या फिर वी कांट डिसाइड वेदर वी शुड वॉच अ मूवी और गो शॉपिंग. अगेन आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं टू चूज फ्रॉम कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है कि मूवी देखनी है या फिर शॉपिंग जाना है. तो वेदर यूज करते हैं जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं. और इफ यूज करते हैं जब कोई कंडीशन होती है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ लेस. लेस का यूज किया जाता है जब स्मॉलर अमाउंट हो कोई. ठीक है जैसे लेस ही इज लेस कॉन्फिडेंट देन हिज ब्रदर. उसके अंदर अपने भाई से कम कॉन्फिडेंस है. या द न्यू प्लान is less complicated. ओके तो लेस बेसिकली एक अलग कंजंक्शन है जो यूज किया जाता है स्मॉलर अमाउंट को दिखाने के लिए. फिर अनलेस. अनलेस होता है जब कोई नेगेटिव आउटकम की कंडीशन दिखानी हो. ठीक है जैसे यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. ठीक है तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. तो ये एक नेगेटिव आउटकम के लिए कंडीशन दिखा रहा है. We won't go on the trip unless everyone agrees.
जब तक सब अग्री नहीं करते थे तब तक हम ट्रिप पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है येट। येट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो येट यूज होता है जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, ठीक है। ये थोड़ा सिमिलर है बट के साथ, ठीक है। बट के जैसा ही यूज होता है इसका, ठीक है। जैसे शी इज यंग येट वेरी वाइज, कि वो बहुत यंग है लेकिन फिर भी काफी अक्लमंद है। या ही वॉज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो थक गया था फिर भी उसने काम करना चालू रखा, अगर काम करता रहा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, बट के जैसे सिमिलर वर्क या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब बट का यूज क्या होता है? बट का बेसिकली कॉन्ट्रास्ट के लिए ही होता है। जैसे आई लाइक कॉफी बट आई प्रेफर टी, कि मुझे कॉफी पसंद है लेकिन अगर कॉफी और चाय में से चूज करना है तो मैं टी को चूज करूंगा, टी को प्रेफर करूंगा। या शी वांटेड टू गो बट आई स्टार्ट, शी वांटेड टू गो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, वो जाना चाहती थी लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट इज सिंस। सिंस का यूज होता है या तो टाइम दिखाने के लिए या फिर रीजन बताने के लिए। जैसे अगर टाइम का देखें तो आई हैव बिन हियर सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से यहाँ हूं, तो टाइम पता चल गया सुबह से। और अगर रीजन देखना है तो ही लेफ्ट अर्ली सिंस ही वॉज अनवेल, कि वो जल्दी चला गया क्योंकि वो बीमार था। ओके, तो यहाँ रीजन पता चल रहा है कि उसके जल्दी जाने का रीजन है कि वो अनवेल था, और ऊपर टाइम पता चल रहा है कि मैं आज सुबह से हूँ, तो टाइम। देन ईदर और, जो हमारे को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, ईदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। ईदर और चॉइस दिखाने के लिए है, जैसे यू कैन हैव ईदर या आइदर टी और कॉफी, या तो तुम्हें चाय मिलेगी या कॉफी। वी कैन ईदर स्टे होम और गो आउट, हम या तो घर पे रुक सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, तो चॉइस। नाइदर नॉर भी चॉइस दिखाता है लेकिन नेगेटिव चॉइस, जैसे शी लाइक्स नाइदर टी और कॉफी। सेम सेंटेंस डिफरेंट कंजंक्शन के साथ, शी लाइक्स नाइदर टी और नॉर कॉफी, सॉरी, शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ना उसे चाय पसंद है ना कॉफी। या फिर नाइदर द मैनेजर nor the employees were present, ठीक है। ना तो मैनेजर प्रेजेंट था ना एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे, ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एम्फेसिस ऐड करता है, ठीक है। जैसे शी इज नॉट ओनली काइंड, वो सिर्फ काइंड नहीं है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ इंफॉर्मेशन तो ऐड हो रही है बट एम्फेसिस भी जा रहा है साथ में, ठीक है। तो जैसे एज वेल एज में हम इंफॉर्मेशन ऐड करते थे एक्स्ट्रा, बट यहाँ पर जो है एम्फेसिस भी डाल रहे हैं कि वो सिर्फ काइंड नहीं है बल्कि वो इंटेलिजेंट भी है काइंड होने के साथ साथ, तो ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं हम यहाँ, ओके। या फिर दे विजिटेड नॉट ओनली पेरिस बट ऑल्सो रोम, कि वो पेरिस तो गए ही साथ में रोम भी गए। यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का मतलब है कि टाइम सीक्वेंस दिखाने के लिए, किसी के बाद तो आफ्टर यूज करते हैं। जैसे आई वेंट होम आफ्टर द मीटिंग एंडेड, जब मीटिंग खत्म हो गई थी उसके बाद मैं घर चला गया। मीटिंग एंडेड, सॉरी, नॉट एंडेड।
made him ended. Okay. या फिर she called me after finishing her homework. उसने अपना होमवर्क करने के बाद मुझे कॉल किया. as long as कंडीशन या ड्यूरेशन दिखाता है. जैसे you can borrow my car as long as you drive careful. तो यहाँ एक कंडीशन है कि तुम मेरी कार बोरो कर सकते हो जब तक तुम केयरफुली ड्राइव करो. तो एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली. ठीक है. और ड्यूरेशन के लिए जैसे आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट. कि जब तक तुम ऑनेस्ट हो तब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी. ओके. तो या तो ड्यूरेशन के लिए यूज हो सकता है या फिर कंडीशन के लिए यूज हो सकता है एज लॉन्ग एज. प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन ऐड करता है. कैसे? यू कैन ज्वाइन अस. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट कंडीशन अटैच कर दी साथ में. यू अराइव ऑन टाइम. कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम टाइम पे आ रहे. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट यू अराइव ऑन टाइम. या वी विल अग्री प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो द रूल्स. हम अग्री करेंगे जो भी तुम कह रहे हो जब तक तुम रूल फॉलो करो. ठीक है. रूल्स फॉलो. अगर तुम रूल्स फॉलो करोगे तो हम तुमसे अग्री करेंगे. ठीक है. यूज ऑफ टिल एंड अनटिल. टिल और अनटिल दोनों पॉइंट ऑफ टाइम, ये बेसिकली टाइम को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है. जैसे वेट हेयर टिल आई रिटर्न. कि जब मैं वापस आऊं तब तक के लिए यहाँ वेट करो. या फिर ही डिड नॉट रिटर्न. नहीं, ही डिड नॉट रिटर्न नहीं, इसे कर दो ही डिड नॉट लीव. He did not leave until the work was finished. ठीक है. वो तब तक नहीं गया जब तक काम खत्म नहीं हो गया था. तो जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप टिल यूज करोगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो अनटिल यूज करोगे. दोनों का काम एक ही है, टाइम दिखाने के लिए कि यहाँ वेट करो जब तक मैं वापस नहीं आता, या वो तब तक घर नहीं गया जब तक काम खत्म नहीं हुआ था. ठीक है. एज इफ एंड एज दो. एज इफ और एज दो दोनों जो है वो अनरियल सिचुएशंस के लिए यूज होता है. जैसे he talks as if he knows everything. वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता है. ठीक है. तो उसे सब पता नहीं है लेकिन वो बात ऐसे करता है जैसे उसे सब पता है. तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, अनरियल सिचुएशन हो गई. ठीक है. एज दो जैसे she looks as though as she has seen a ghost. कि वो ऐसे लग रही है जैसे उसने एक घोस्ट देख लिया है, एक भूत देख लिया है. ठीक है. तो उसने भूत देखा नहीं है लेकिन वो ऐसे लग रही है. जब हम बोलते हैं किसी को तो ऐसे बोलते हैं. ठीक है. क्या उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शक्ल पे 12 बज रहे थे जैसे उसने कोई भूत देख लिया है. ठीक है. इवन इफ यूज होता है अनलाइकली कंडीशंस के लिए. जैसे आई विल गो आउट इवन इफ इट रेन्स. कि बारिश हो भी गई ना तो भी मैं बाहर जाऊं. ठीक है. आई विल गो आउट इवन इफ इट रेन्स. तो अगर बारिश हो भी जाए, कंडीशन है कि बारिश हो सकती है लेकिन बारिश होगी तो भी मैं जाऊंगी. ठीक है. या फिर शी विल ट्राई इवन इफ शी फेल्स. अगर वो फेल हो भी गई तो भी वो ट्राई करती रहेगी. ओके. तो कंडीशन है लेकिन अनलाइकली कंडीशन है कि उससे फर्क नहीं पड़ता. हमें कंडीशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट वी डोंट केयर. हम अपना काम करेंगे. वाइल को कैसे यूज करते हैं? तो वाइल का बेसिकली मतलब होता है जब हमें कोई साइमल्टेनियस एक्शन दिखाना है. ठीक है. या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाना है.
तो जैसे आई वॉज कुकिंग while he was reading, तो यहाँ साइमल्टेनियस एक्शंस है, ठीक है, दो काम साथ में हो रहे हैं। मैं कुक कर रही हूँ, वो रीडिंग कर रहा है, ठीक है, वो रीड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, तो while का यूज किया है। फिर she is strict while he is lenient। ओके, कि वो स्ट्रिक्ट है लेकिन वो लीनियंट है। शी इज स्ट्रिक्ट बट ही इज लीनियंट, तो बट के लिए यहाँ पर वाइल यूज किया है कि कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। और ये था हमारा लास्ट कंजंक्शन, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कंजंक्शन क्या होते हैं, तीनों टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो थे वो देख लिए। फिर हमने एक एक कंजंक्शन का यूज देखा कि हम कौन से कंजंक्शन को कौन से सिचुएशन में यूज करेंगे, उसका क्या मतलब है, यूज करने से क्या डिफरेंस आ जाता है। जब कोई कंडीशन लगेगी तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, जब हमें साइमल्टेनियस एक्शन बताना है तो कौन सा यूज करेंगे, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना है तब कौन सा, अगर क्लॉज कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो कौन सा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कॉन्वर्जेशंस में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कंजंक्शन में आपको बस इतना ही करना है, इतना ही आपके यूज में आता है, इसके अलावा और कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप जितना आज क्लास में हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।